ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही अनुभव करिए। यहाँ केवल आप ही हो। आपको आपका सुख अनुभव में आवे और बाहर का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। एकदम शांति हो। कोई बाह्य पदार्थ ज्ञात नहीं हो और आप अपने उत्तम सुख का अनुभव करें। अकेले ही जन्मते हैं, अकेले ही मरते हैं। कोई सदा साथ नहीं रहता है। तो ऐसे अकेले अपने स्वभाव को अंतर में आकर अनुभव करिए, जहाँ वास्तव में आप अकेले होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता और आप अपने सुख को बिना किसी प्रतिरोध के, विघ्न के भोगते हैं। दूसरा ही है, वह कभी अपना नहीं हो सकता है और दूसरे से कभी सुख नहीं हो सकता है। अपना सुख ही उत्तम सुख है, जो वचनातीत है, उपमातीत है। ऐसे सुख को अपने में आकर निरंतर भोगिए। उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करिए। न कोई वैश्विक दुख है, न फिर कोई शारीरिक दुख ही है। ऐसी उत्तम दशा को अकेले होकर प्राप्त करिए। अकेले रहना ही जीव का सुखद स्वभाव है। संग की कल्पना भी नहीं करना है। आनंद को किसी का संग सुहाता नहीं। सारा संग ही चावल में कंकरी के समान है। वह चावल को भक्ष कर देता है, खाने योग्य नहीं रखता है। असंग रहिए, केवल अपने संग, आनंद के संग, जहाँ परम शांति है, परम सुख है। वर्तमान में भी और फिर वह निरंतर ही रहे। अपने मूर्त को, जो उत्तम है, परमात्मा रूप है, उसको सतत लक्ष्य में रखिए। आनंदमयी हो जाना है। जगत के साथ कुछ भी व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम अपनी स्लेट को खाली रखिए। पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए, निर्मल रखिए। यहाँ पर का जानना नहीं है, वहाँ फिर आनंद ही है। फिर कुछ भी विकल्प नहीं करना है। उस आनंद को होने दीजिए। उस आनंद में विघ्न उत्पन्न नहीं करना है। कुछ भी जगत का जानना नहीं हो। जगत का जानना ही संग में होना है। भीड़ में आना है, कोलाहल में आना है, दुख में आना है।
भौतिक सामग्री में सुख का भ्रम छोड़ देना है। भौतिकता में कुछ भी सुख नहीं और अपने मूर्त में कुछ भी दुख नहीं। अकेले होते हैं तो फिर कुछ भी करना नहीं रहता है, केवल आनंद का भोग होता है। ऐसी एकत्व भावना को ही सतत भाते रहना है। कदाचित संग भी हो जाए तो तत्काल ही उसका विस्मरण कर देना है। कुछ भी उस संग के संबंध में विकल्प नहीं करना है, केवल उसको हंसी में ही उड़ा देना है। प्रतिकूलता जो भी हो जाए तो हंसकर उसको भुला देना है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप ही नहीं है। बाहर होना ही प्रतिकूलता है तो बाहर से हट जाना है, तो फिर हम अनुकूलता में ही जीते हैं। आपको सदा अनुकूल ही होता है। अपनी मुहूर्त को अपनी ही प्रेरणा से लक्ष्य में रखिए, क्योंकि आपका आप ही यथार्थ निर्देशक है। उसी में पूर्ण स्वाधीनता है। अंतर में विचरण होता हो तो होने दीजिए, अपने को कुछ भी नहीं करना है। तो स्वतः ही एक सुख का परिणाम ही उत्पन्न होता है और सुख का परिणाम ही वह को प्राप्त होकर नूतन सुख का परिणाम होता है और कुछ भी परिवर्तन भी भाषित नहीं होता। तो परिणमन होते हुए भी जैसे कुछ भी परिणमन नहीं हो रहा है, लोग परिणमन को परिवर्तन के अर्थ में देखते हैं, पर यहाँ कुछ भी बदलता नहीं है। हर क्षण वैसा ही अपूर्व सुख अनुभव में आता है। हर सुख का परिणाम अपूर्व ही होता है, क्योंकि उसमें पूर्व का कुछ भी स्मरण नहीं होता है। स्मृति ही हमको दुख देती है। कुछ जानना नहीं है और जानने का स्मरण भी नहीं करना है। अपनी पूर्व की अनुभूति का भी अनुभव नहीं होता है, इसलिए उसका भी हमने ज्ञान नहीं करना है, स्मरण नहीं करना है। बस अनुभूति होती है, वही हमारे लिए परम सुख का अनुभव है। अपनी मूर्त अपने लिए है, सदा उपलब्ध है। अपनी मूर्त की तुलना किसी अन्य की मूर्त से नहीं करना है, क्योंकि उसमें द्वैत होता है।
तुलना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं करना है, क्योंकि पर का स्मरण ही नहीं करना है। जहाँ पर का स्मरण नहीं है, जानना नहीं है, वहीं आनंद का भोग है। अपने सिर के भाग पर आइए। जब अनुभव का अभ्यास हो जाता है, तो फिर अपना छोटा भाग हो कि बड़ा भाग हो, एक वही आनंद का अनुभव होता है। ललाट के भाग पर आइए। उस विकल्प को भी छोड़कर फिर आनंद को ही भोगना है। आनंद के भोग से ही हमारी महिमा है। न ज्ञान से महिमा है, न धन से महिमा है, न परिजन से ही। हमारी महिमा हमारे आनंद से है। जो आनंदवान है, वही भगवान है। जो अपने कायवान है, कायस्थ है, वह आनंदवान है। क्योंकि जो काय है हमारी, जो मूरत है हमारी, वह आनंद ही है। लिए हमारा आभ्यंतर शरीर हो कि आनंद हो, दोनों एक ही है। भाव भाववान का अभेद है। दोनों भावों के मध्य भाग पर आइए। बाहर का दुख का प्रसंग हो तो उसमें रुकना नहीं है। बाहर के ताप में नहीं रहना है, अंदर सुख रूप शीतलता में रहना है। बाएं नेत्र का भाग। आंखों से देखने का संस्कार पूरी तरह समाप्त करना है। बंद नेत्रों से ही उत्तम आनंद का भोग होता है, उत्तम जीवन होता है। दायां नेत्र। अंतर में रहते हुए ही दिन रात, सप्ताह, महीना, वर्ष व्यतीत होता रहे। कुछ भी बाई का जीवन नहीं हो। पर की कुछ भी खबर नहीं हो, तो हम उत्तम सुख पाते हैं। तो उत्तम सुख के अनुभव में बाहर
का सारा जगत ही अनजाना हो जाता है तो दुख ही समाप्त हो जाता है। दायां कान जैसे भोजन को रस लेते हुए हम खाते हैं, ऐसे ही हमको अपने आनंद को रस लेते हुए भोगना है। दायां कान बाहर का भी मौन और अंतर का भी मौन। तो फिर कुछ भी अशांति नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है। नासिका भाग पर आइए, दोनों नथुने श्वास का भी अभाव होगा, जीवन सुखद होगा, निर्वाण होगा। जो परमात्मा की प्रतिमा हम देवालय में देखते हैं, उसको एक जीवंत प्राणी के रूप में देखिए कि वह बैठा है, नेत्र बंद किए सो बैठा ही है, आँख नहीं खोलता है, हिलता डुलता भी नहीं है, कुछ आहार जल का ग्रहण नहीं करता है, कुछ निहार भी नहीं है, बस बैठा ही है। अंतर में आनंद को भोग रहा है, कुछ जगत को खबर भी पड़ती नहीं है। सोता भी नहीं है, कोई बैठने के लिए पीठ पर कोई सहारा भी लगाता नहीं है। नेत्रों को खोलता ही नहीं है। बाहर कोई नृत्य करता हो कि कोलाहल होता हो, कोई मधुर संगीत गाता हो, कोई गाली देता हो, कोई हाथ जोड़ता हो, सबसे एकदम बेखबर रहता है। दिन हो कि रात्रि हो, बरसात हो कि ओले पड़ते हो, बिजली चमकती हो कि आग बरसती हो, वह तो अंतर का अंतर में ही रहता हुआ आनंद भोगता है, बाहर को बिल्कुल अनजाना कर देता है। ऐसा जीवंत व्यक्ति ही हमारा परमात्मा है। उस जैसा ही हमको हो जाना है।
हम परमात्मा की प्रतिमा में एक जीवंत व्यक्ति का रूप देखते ही नहीं हैं। आखिर भीतर ही भीतर हम ये तो जान ही रहे हैं कि यह प्रतिमा अचेतन है, तो पारमार्थिक प्रेरणा हम नहीं पाते हैं। तो कम से कम हम ही उस जीवंत मूर्ति की तरह होकर बैठे ही रहें और अन्य जीव प्रेरणा ग्रहण करें, उनको जीवंत परमात्मा का दर्शन हो। उस कमी की पूर्ति करिए, अंतर में बैठकर ठहर जाइए और जगत को परमात्मा का दर्शन होने दीजिए। फिर कोई देवालय की आवश्यकता भी नहीं है, जहाँ तहाँ आप हैं, अंतर में रहिए। सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, धूप में, छाया में, दिन में, रात्रि में, प्रातः, दोपहर, संध्या, बाहर में कुछ भी आयोजन प्रयोजन होता हो, आप तो अंतर में ही बैठे हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में टीका टिप्पण करता हो तो भी आप सुनते नहीं हैं, क्योंकि आनंद के अनुभव में सब बाहर का जानना रुक गया है। खड़े भी नहीं होना है, लेटना भी नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है। बस अपने आनंद को भोगते हुए एकांत अकेले रहना है। कुछ भी बाह्य जगत को जानना नहीं है, कुछ भी आपका ये नहीं बनता है, आनंद का ही अनुभव होता है। होठों के भाग पर आइए, परमात्मा जैसी ही अपनी मूर्त बनाना है, जीवंत परमात्मा जैसी, अचेतन प्रतिमा जैसी नहीं। अचेतन से वास्तविक प्रेरणा नहीं मिलती है, तो परस्पर प्रेरणा ग्रहण करना है। सब सुखार्थी जन अनुभव रूप होकर रहे, तो परस्पर प्रेरणा हो, जीवंत प्रेरणा हो। देव और देवालय की कमी भाषित नहीं हो। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में रखिए। पूरा मुखमंडल जैसा परमात्मा का स्थिर मुखमंडल है, वैसा ही मुखमंडल अपना बनने दीजिए।
एकदम सकल जगत से निरपेक्ष होना है। जीवंत परमात्मा होना है। परमात्मा की कमी की पूर्ति करना है। किसी पर से आशा नहीं लगाना है, स्वयं ही परमात्मा हो जाना है। गर्दन का भाग, धड़ का भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग। अभी सुनना विघ्न उत्पन्न करता है। इसी विघ्न के बीच में आपको अपनी मूर्त से युक्त रहना है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं भुजा, बाईं हथेली। कोई आप पर क्रोधित होता है तो वह अपनी शांति ही नष्ट करता है। आपके सुख का घात कुछ भी नहीं करता है, इसलिए उसके क्रोध का भी विकल्प बिल्कुल नहीं करना है। दाहिने पैर पर आइए। बायां पैर अपने चरण कमल जो चेतन है, आनंदमय है, उनको मन ही मन नमन करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।